अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज अपने जो है ब्रांच 2 का मेरे ख्याल है कुछ साल भर हो गया है कि इधर की वंडा मिक्सिंग की वीडियो कोई नहीं डाली और सीज़न भी आया हुआ है और काफ़ी लोगों को पहले भी गाइड किया अपना जो कुछ सीखा है अब तक और जो कुछ मतलब समझा है उसमें हम लोग किस तरीके से जानवर को पालते हैं। हम लोग अभी इस साल के अगर हमसे रिज़ल्ट्स देख के काफ़ी लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि भाई मतलब जो नए लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोग किस तरीके के जानवरों को तैयारी पे लेकर आते हैं, कैसे ये इतने जाइंट्स तैयार होते हैं और किस तरीके से इनकी जैसे नशोनुमा हो रही है कि जो कद करने वाले हैं उनको किस तरीके से आप लेके चलते हो, जिनको आपने बल्क करना होता है, हैवी करना होता है, उनको कैसे आप लेके उनको चारा खिलाते हैं और क्या खिलाते हैं, चारों में क्या क्या मज़ीद चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और हम लोग क्या इस साल में हम लोगों ने ऐसे चेंज किया जिसकी वजह से जो है वो जानवरों में लास्ट ईयर की निस्बत काफ़ी फ़र्क आया है और जानवर मज़ीद ग्रो हुए हैं। तो हम लोग बगैर देर किए मैं सबसे पहले आप लोगों को इसी तरफ लेके चल लेता हूँ। वैसे इस वक्त फार्म पे शूट भी चल रहा है और जो जानवर हाइड हैं अभी फ़िलहाल उनको अनहाइड नहीं करेंगे इस ब्लॉग में। आज के ब्लॉग है भाई चारे के हवाले से। इसमें हमारे सबसे मेन किरदार हमारा सुमर भाई अभी निभाएंगे जो चारा मिक्स करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। सबसे पहले हरा चारा है। इसमें मैं आपको जानवरों की मिकदार बता दूं, इस वक्त ब्रांच 2 पे जो है भाई वैसे सब हाइड है तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, तकरीबन 60 जानवर हैं जिनका ये शाम का चारा जो है वो बनेगा। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये हम लोगों ने चारा इस तरीके से डिवाइड किया है। अच्छा, ये अभी चना अट्टी जो है यानी जो चने होते हैं उनको क्रश कह लें या उनका बिल्कुल पिसा हुआ फॉर्म कह लें, ये वो दल रहा है। वो भी चना टी है, ये भी चना टी है, ये दलिया है और ये खल है। अच्छा जी, ये जो है वो अपना मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि 60 जानवर हैं और हम लोगों ने जो सुबह और शाम का जो डिवीज़न किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है कि सुबह में जानवरों को यानी हम लोगों ने सुबह शाम का 3 हिस्से करें। 3 हिस्से ऐसे करें यानी 2 हिस्से शाम में डलते हैं और चारे का, कुत्तर का, सब कुछ उसमें, और एक हिस्सा हमारा जानवर सुबह खाते हैं। तो ये आपको मैं मिकदार मज़ीद बता दूंगा। 2 मन 2 बोरियाँ, अभी तक 2 ही बोरी है ना, ये बढ़ाई है इसकी चना टी 2 है, यानी एक ये है और एक वो है। 2 मन जो है वो चना टी है, 1 मन अपना दलिया है इस वक्त, और ये भी 1 बोरी है। ये तकरीबन ये भी 1 मन की ही बोरी होती है खल। ठीक हो गया। ये हमारे इस वक्त मेन इंग्रेडिएंट है। सर्दियों में हम लोग मकई का इस्तेमाल भी करते हैं, मकई की आटी। इसके अलावा इसमें मज़ीद जो चीज़ें डलेंगी वो चलेगी वही चौकर और छिलका। छिलके भी 2 किस्म के हमारे डलते हैं। अच्छा जी, ये एक जो है वो ड्रम तकरीबन ऑलमोस्ट खाली हो गया है। ये 60 जानवरों का है। इसमें कुत्तर की मिकदार जो है वो हम लोगों की टोटल जो दिन की है वो 12 मन है। अभी भी 12 मन ही है ना, 12 मन है। और वही 1/3 कह लें आप हम लोग, क्योंकि सुबह में डलती है, और जो 2/3 है वो शाम में कुतर डलती है। और वनडे की भी ऐसे ही है। इसी तरीके से आपने हम जो लेके चल रहे हैं इसमें कुछ बज़ा औक़ात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों सुबह भी एक मिकदार देते हैं, शाम में भी। लेकिन उसमें ये होता है कि सुबह का चारा जानवर बचा देता है। हमने ये प्रैक्टिस करके भी चेक किया था, लेकिन सुबह जानवर ना चारा फिर बचा देता है, शाम में जानवर फिर पूरा जो है वो खा लेते हैं। अच्छा जी, ये एक ड्रम जो है वो खाली हो चुका है, तो हम इसको अच्छे तरीके से सब जगह तमर भाई ने डाला है, सही हो गया। और इसमें हमें अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जानवरों को हम लोग कोशिश ये करते हैं, जिन जानवरों को कद जैसे जिसका टाइम चल रहा है, जो 2 दांत अब में हुआ नहीं है या 2 दांत हो रहा है या 2 दांत हो गया है लेकिन दिख रहा है कि यार ये कद करेगा, तो हम लोग ये करते हैं कि उनको जानवरों को उसकी बॉडी वेट के हिसाब से 1% वंडा देते हैं। 400 किलो का जानवर है तो दिन सुबह शाम की जो राज उसकी सूखी राज, गीली नहीं सूखी राज, यानी जब ये पाउडर फॉर्म में थे बगैर पानी में भीगे हुए, उस टाइम उसको 4 किलो उसका राज देते सुबह शाम का मिला के 4 किलो होती है। उसके अलावा दलिया और उसके अलावा सॉरी कुत्तर, भूसा, छिलका ये सब अलग है। दलिया, चनाटी और खल, जिनकी हम लोग रास इसको कहते हैं। ठीक हो गया। दलिया जो है वो समर भाई लगाने लगे हैं,
ठीक है, ये इनकी लेयरिंग हो रही है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि तो हम क्या करते हैं, उनको 1% देते हैं और उसके साथ हम लोग देते हैं उसको 2 लीटर दूध डेली बेस का। गाय का दूध देते हैं, भैंस का दूध नहीं देते उसको, ताकि वो उसको ताकत मिले, वो फैट ना पकड़े। तो क्या होता है, हमें जो जानवरों में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जानवरों में जिन लोगों ने नहीं देखा मैं जाके कहूँगा कि उनको जाके देखें, लेकिन जो लोग हमें पूरा फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि जानवर हमारे यहाँ फार्म पे कद माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अच्छा निकालते हैं। तो जो जिस नस्ल का लगता भी नहीं है कि यदि कद करेगा, वो भी माशाल्लाह कद निकाल लेता है अल्लाह की करते, बहुत सारी मिसालें हैं। तो उसकी वजह ये है कि हम इस तरीके से उनको लेके चलते हैं। अच्छा, जब जानवर अपना कद निकाल लेता है या जानवर को हमने इसी साल जैसे रेडी करना है 2 दांत में, और भले वो कद निकालने की भी उसमें पोटेंशियल थी, लेकिन हमने उसको बल्क में लेकर आना है, इस साल तैयार करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका 1% से लेके आहिस्ता आहिस्ता 1.1 1.2% जाके रेशो कर देते हैं बॉडी वेट का, और 1.25 तक मैं अभी तक लेके चलता हूँ भाई, सीधी बात है। 1.25 से मज़ीद थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करा, लेकिन उसमें बड़ा टफ है जानवर को हज़म कराना। और इसके अलावा 1.5 तक भी लोग तो खिलाते हैं, लेकिन वो तब होता है जब उसके साथ मज़ीद बहुत सारी चीज़ें उस पर लगाई जाए, जिसकी वजह से वो जानवर जो है ना वो अपने आप को खा के वो खाने की मशीन बन जाता है फिर। तो वो अभी फ़िलहाल इस नेचुरली वे में ना वो हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, हम लोग 1% से भी ऊपर लेके जाना आम तौर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, जानवर इतनी आराम से नहीं खाना शुरू करता। उसको कैसे लेके जाते हैं, उसके लिए फिर 3-4 चीज़ों का एहतमाम है। सबसे पहले एक तो वनडे में भी चारे में चूरन हमारा मिलता है ऑल्टरनेट डेज में। कभी हम लोग कभी कभार ये होता है कि वो गर्मी सर्दी देख के डेली बेस पे डाल लें, या उसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा उनके मुंह में मुट्ठी के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, यानी उनके मुंह में जो है ना वो डाला जाता है। अच्छा, वापस से चना अट्टी की एक और लेयर जो है ना लगना शुरू हो रही है। तो डिटेल में मैं पूरा समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी गाइडलाइन मिल जाए। अच्छा, तो एक तो हो गया चूरन, जो हफ्ते में एक दफ़ा मुंह में बाकायदा एहतमाम के साथ सारे माल को लगता है रात में। और एक है उसके अलावा ग्राइप वाटर का एहतमाम। हम लोग हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ी ज़्यादा मकदार में, वैसे अमूमन ये होता है कि आप डेली बेस पे थोड़ी, या एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना आप ग्राइप वाटर का एहतमाम करें जानवर के ऊपर हाजमे के लिए। तो लेकिन हमारे लिए क्योंकि मुश्किल हो जाता है इस तरीके से एहतमाम कराना, क्योंकि माल ज़्यादा है, तो हम लोगों ने करी हुई तरतीब ये कि हम लोग हफ्ते में एक दफ़ा ग्राइप वाटर जो है ना वो उनको चलाते हैं एहतमाम के साथ, और मिकदार थोड़ी ज़्यादा देते हैं। हम लोग छोटे माल को 1 नाल और बड़े माल को 2-2 नाल भी ग्राइप वाटर जो है वो पिला देते हैं। ये एक एहतमाम है। फिर इसके अलावा वनडे में मैं मज़ीद आगे चल के क्या मिक्स होगा वो आपको फिर वो दिखा भी दूंगा कि इन चीज़ों से भी हमें जानवरों में इस साल में एहतमाम रखने में काफ़ी फ़र्क मिला है। तो ये भाई हमारी अभी एक और लेयर लग रही है, और वो है चना अट्टी की। अच्छा, चना अट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें भाई मैं बड़ी अच्छी जगह से लेता हूँ। मेहर भाई हैं MM ट्रेडर्स, बड़ा साफ़ सुथरा दाना, अगर ऊंच नीच भी हो जाए तो रिप्लेस भी करते हैं। तो बड़ा एक अच्छा, यानी जानवरों के लिए ये चारा ज़रूरी है, साफ़ सुथरा होना। अगर मिट्टी वाला चारा आता है तो जानवर खा तो लेगा लेकिन लगाता नहीं है, प्रॉब्लम्स में रहता है, और ये सिलसिले रहते हैं। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि अच्छी जगह से चारा लें तो जानवर अच्छा रहता है, ग्रो अच्छा करता है। अच्छा, इसमें अब आपको एक और बात बता दूं, इसमें मिकदार कैसे आना, रेशो कैसे करें भाई। चना आटी आपने देखा हो कि 2 मन थी और 1 मन जो है वो दलिया था, और 1 मन जो है वो खल है। अच्छा, चना आटी की जगह हम लोग जब सर्दियाँ होती है तो मकई आटी भी उसमें लगाते हैं। अच्छा, 1.5 मन था, 1.5 मन, और सुबह शाम का मिला के तो वही हो जाएगा 2.5 मन। सुबह में 1 मन इस्तेमाल होता है, और शुरू में मैंने जो मिकदार बताई वो उसमें मैं दिन भर की, अभी जो 60 माल पे मैं वो आगे चल के बताता कि टोटल में कैसे मिकदार है। दिन भर की जो मिकदार है ना वो ऐसे कि 1.5 मन शाम में दलिया और 1 मन सुबह में, यानी 2.5 मन दलिया इस्तेमाल होता है 60 माल पे, और एक बन जाता है 100 किलो ना, और हाँ 2.5 मन 100, और जो चना आटी है वो इस्तेमाल होती है भाई 4.5 मन। ठीक हो गया, 1.5 मन और 3.5 मन ना। चना आटी कितनी इस्तेमाल हो रही है टोटल? 3.5 मन। ठीक है, सुबह में 1.5 मन और शाम में 2 मन, 3.5 मन इस्तेमाल हो रही है। और खल जो है वही, जो दलिया खल भी वही है ना अपना 2.5 मन,
ये 2 मन है, 2 मन है, 2 मन है, खल 2 मन रखी हुई है, सुबह भी एक शाम में भी एक, तो ये तरतीब है। और इसके अलावा चौकर वो भी सुबह शाम में एक एक मन है ना, सुबह शाम में एक एक मन है, यानी 2 मन सुबह शाम में। चना वो छिलके की भी मिकदार में आगे चल के बता देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं पूरा। अच्छा ये इसमें जो कुत्तर है वो अभी तकरीबन 8 मन या 9 मन जो है ना इस्तेमाल की हुई होगी। कितनी इस्तेमाल की हुई है कुत्तर? 9 मन है, 9 मन है। 8 मन वैसे मैंने कहा था सुमर भाई को, क्योंकि 8 मन जो है ना वो सही थे, लेकिन वो बता रहे थे कि सुबह में ये ना ये भी फिर भी बचा देते हैं, क्योंकि वंडा बहुत ज़्यादा है, सुबह में भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर कुत्तर कुछ नहीं दिख रही होती है। तो ये आ गया भाई। अब भाई बारी आ गई भाई खल की। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बगैर स्टॉप किए सब कुछ दिखा रहे, ठीक है, और बताया। इसके अलावा जो मज़ीद जो चीज़ें इनके अलावा मिक्स होंगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा पहले ये डाल दें। अच्छा जी, तकरीबन जो है ये एंड पे हो गई। अच्छा इसका मैं मेंशन कर दूँ, ये सरसों की खल नहीं है, ये खल बनोला है, ठीक है। तो ये ना समझिए कि ये सरसों की खल ही है। हाँ, इस साल में अभी मैंने रिसेंटली एक्सपेरिमेंटल बेस पे सरसों की खल भी यूज़ करना जो है वो शुरू कर दी है। और अभी कबलस वक्त है कि मैं उसमें ये कहूँ कि बहुत आप भी इस्तेमाल करें, या ये है मैं ख़ुद उसमें एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने उसको अभी शुरू करा है। और इसमें फ़िलहाल मुझे रिज़ल्ट्स शो हो गए हैं, अल्लाह की करम से मिलना शुरू हो गए हैं। बट अभी फ़िलहाल कबलस वक्त है। उसको कैसे दिया जाता है, कैसे मिक्स होगा, या क्या तरीक़ेकार है, वो जब मैं आइंदा कभी जैसे करने लगूँगा, दिखाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको तब लेके बताऊँगा। बाकी अब हमारी खल जो है वो तकरीबन सारी डल चुकी है। चले जी, हाँ ये 2 काले छिलके की बोरियाँ आ गई भाई, 2 सफ़ेद छिलकों की बोरियाँ आ गई हैं। ये इन 60 जानवरों के लिए शाम के वनडे में ये मिकदार हमारी अभी हम यूज़ कर रहे हैं। 2 सफ़ेद छिलका, 2 काला, ये दोनों दिखाता हूँ अभी मैं आपको। चले जी। अच्छा इसमें ज़रूरी बहुत है कि आपका जितना भी वंडा है, टोटल राशन जो है वो सब एक जैसे जान हो, एक जान हो, एक मिक्स हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वो बंदा जो मोस्ट एक्सपीरियंस होल्डर फार्म पे हो ना, वो इस चीज़ को मिक्स करे। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं। उमूमन जो जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई बस कोई देख नहीं रहा या कोई है नहीं, तो क्या होता है कि वो उसको बस अपने हिसाब से बस जैसे तैसे मिक्स हुआ उसको फिर क्या करते हैं कि ना उसको बस खिला देते हैं। उसमें क्या होता है कभी कभार जानवर की किसी चीज़ की ज़्यादती चली जाए तो क्या होता है जानवर को उसमें, क्योंकि ये रेशो ज़रूरी है कि जो है ना जानवर के लिए मेंटेन रखा जाए डेली बेस का। इसमें ऐसा ना हो कि यार जानवर जो है वो अब देखें इसमें से हल्का फुल्का सा भी कुछ भी चीज़ आ रही है, समर भाई उसको पिक कर रहे हैं, एक नज़र है। वरना आम कोई भी होगा ना तो वो क्या होगा कि उसको जाने देगा और कभी जो जानवर खा लेगा तो वो प्रॉब्लम में आएगा। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से इन्होंने इसको पहले अभी जितना ये इस वक्त बैलेंस बराबर होगा मिक्सिंग में भी, फिर ये उस हिसाब से ही जो है ना फिर ये बराबर मिक्स होगा। हर एक जो टोकरी है उसमें सब चीज़ें बराबर जाएंगी इंशाल्लाह। ये हमने सफ़ेद छिलका फैला दिए 2 बोरी। ये सफ़ेद छिलके की जो वो होती है वज़न जो होता है वो होता है 15 से 16 किलो, 15 किलो ही होता है वैसे तो ये हो गया। और जो काला छिलका होता है वो बेसिकली 20 किलो की बोरी होती है, सही हो गया। तो 30 किलो छिलका सफ़ेद हो गया, 40 किलो छिलका शाम में और काला हो गया। सुमर भाई सुबह की मिकदार कितनी बताई हुई थी मैंने छिलकों की? एक एक जो है वो यानी 35 किलो छिलका डलता है सफ़ेद और काला मिला के। ठीक हो गया, ये ज़रा फैलवाते हैं। चले भाई ये भी टोटल जो है वो चारों तरफ फैला दिया गया है। अब मज़ीद जो चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गई भाई हमारी चौकर या भूसी, आम ज़बान में जिसको भूसी कहते हैं, चौकर डालिएगी। फिर तो दिखाता हूँ मैं आपको। फार्म पे जो है माशाल्लाह से एपिक आई हुई है इस तरफ ब्रांच 2 पे, क्योंकि इसका शूट हो रहा है अभी। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक इसको खूब परवान चढ़ाए। और चूँकि ये इस ईद तक की हमारे पास मेहमान है, ये हमारी होम ब्रीड है, जिनको नहीं मालूम है बताता चलो, ये हमारी होम ब्रीड है माशाल्लाह। ये हमारी होम ब्रीड और इसकी एज है ये अभी 17 महीने की जो है वो हो रही है माशाल्लाह। 1 अक्टूबर 2023 1 नवंबर 2023 की पैदाइश है
अक्टूबर का तो शहज़ादा है। तो ये है भाई माशाल्लाह हमारी फार्म की एपिक। तो भाई ये आ गई भाई जो सरसों की खली है, ये वो है। अभी फ़िलहाल ये मिकदार मैं टेस्ट बेस पे लेके चल रहा हूँ बेसिकली। इसमें कोई खुदा ना खासा नुकसान नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने अभी से इसको शुरू कर दिया है। और दूसरा ये है कि अभी ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार है, इन जानवरों के हिसाब से ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है। बहरहाल मैंने दिखा दूँ कि ये जल रही है। अच्छा सुमर भाई देखें, ये चीज़ सीखने की बात है कि सुमर भाई ने सबसे लास्ट में, इसको डालने से पहले सबसे लास्ट में चौकर डाली। अब चौकर डालने से फ़ायदा क्या होगा कि ये फ़ौरन जज्ब हो जाएगी, बजाय इसके कि नीचे से जाके ये बह जाए, ज़ाया हो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये चौकर भूसी यानी वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी अंदर और फिर ये अच्छे तरीके से फैल जाएगी। तो ये सरसों की खली है, ये हम उसमें दे रहे हैं। थोड़ी अभी मिकदार है, मैं कुछ टाइम हुआ है इसको मैंने तकरीबन, अभी आप समझ लें, वैसे मैं टेस्ट बेस पे तकरीबन मैं इस्तेमाल कराया था जो दूसरे जानवरों पे कुछ और, उसमें तकरीबन उससे मुझे बड़ा अच्छा सक्सेस मिला अल्लाह के करम से। और तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो, इसका क्रेडिट भाई मैं अहमद भाई एक हैं मुल्तान वाले, उनको देता हूँ। उन्होंने इस चीज़ पे मुझे वो करा है कि किस तरीके से कैसे चलना है, कैसे देनी है, क्या चीज़ है ये वो। बहरहाल इंशाल्लाह जब इसमें मुझे मज़ीद अबूर हासिल हो जाएगा ना इंशाल्लाह, फिर मैं आपको भी इसके हवाले से मज़ीद गाइड कर दूँगा कि किस तरीके से जो है वो क्या मिकदार, क्या चीज़, कितने माल पे कितनी चीज़ लेके चलनी है इंशाल्लाह। दोस्तों ये जो है वो एक जगह में ही एक इसमें 3 चीज़ें मिक्स हो रही हैं, ठीक है, एट अ टाइम। 3 चीज़ें क्या क्या हैं, ये है मीठा सोडा, ठीक हो गया, ये मीठा सोडा है, वो मिनरल्स हैं और डीसीपी है। ये तीनों एक साथ मिक्स करा हुआ है। इसमें हम लोगों ने मिकदार ऐसे की हुई है 50 ग्राम के हिसाब से फ़ी जानवर जो है वो मीठा सोडा है, और 100 ग्राम के हिसाब से रख कर दिया ना वो मिनरल्स, 100 ग्राम के हिसाब से मिनरल्स है, और जो डीसीपी है वो भी 50 के हिसाब से ही है। ये फ़ी जानवर की मिकदार मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से हमारे ये एक अंदाज़न जो है वो बनती है। ये तकरीबन 4-5 किलो है, क्योंकि कितनी होगी अंदाज़न ये जानवरों के हिसाब से, 60 माल के हिसाब से होगी 3-4 किलो, 4 किलो तो है ही। तो ये आपने अच्छे तरीके से एक साथ इसको मिक्स करना है। इसके अलावा चूरन वो अलग डलेगा। ये भाई इसको भी इस तरीके से। अब क्या हुआ फ़ायदा एक और कि ऊपर जो है वो गीली चीज़ डली हुई है, तो पाउडर जितना उड़ सकता है उतना उड़ेगा नहीं फिर इंशाल्लाह ना। तो कम से कम जो है ना वो, क्योंकि ये ऐसे उड़ता है ज़ाया एक तरीके से वो हो रहा होता है, लेकिन जब गीली, इससे पहले हमने गीली चीज़ डाली तो अभी कम से कम जो है वो उड़ेगा इंशाल्लाह, ज़ाया इंशाल्लाह चीज़ नहीं होगी। तो भाई अब जो ये है भाई चूरन जो हम लोग बना बनाया लेते हैं, और तो मैं इसमें क्या बताऊँ। अच्छा ये हमारी जो चारों चीज़ें ना, ये फ़िलहाल अभी डेली बेस की चल रही है ना, कि हम लोग डेली बेस वनडे पे इस तरीके से छिड़काव जो है वो करवाते हैं। और अभी एक और चीज़ होगी, आज अगर उसका दिन होगा तो वो मिक्स होगी, वो है भाई हमारा वो क्या कहते हैं, टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए होता है, क्योंकि खल का इस्तेमाल होता है, या फिर जो भी कोई चारा वगैरह, दाने वगैरह, किसी भी चीज़ से थ्रू टॉक्सिसिटी जानवर को आ सकती है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो टॉक्सिन बाइंडर यूज़ होता है। और समर भाई तकरीबन टॉक्सिन बाइंडर के अपना वो आज का है दिन, सॉरी दिन, अच्छा आज नहीं है, कल डाला था, तो आज जो है वो टॉक्सिन बाइंडर यूज़ नहीं होगा। ये हमारा आई गेस फाइनल है ना। अब तैयार है भाई। अब ये मिक्सिंग होगी और फिर डलेगी इंशाल्लाह जानवरों को। ये जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि खाना चल रहा है इस शख्स का, पीछे खाना जानवरों का बन रहा है और यहाँ पे हमारा चल रहा है। बस खाता हूँ। मैंने बोला जब तक भाई दोस्तों, जब तक वो सुमर भाई मिक्स करते हैं, अभी चारा जो है वो, हाँ मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आप भी अगर देख लो। तो ये चारा मिक्स हो वो हो गया है, मैंने अभी दिखाया प्रिपरेशन सबकी, यानी डल चुकी है चीज़ें। अब इंशाल्लाह मिक्सिंग है, तो मैं इसके साथ ज़रा खाना खा लूँ, शूट हो रहा था ना, तो देखते हैं फिर आपको, फिर वो जो चीज़ बनती है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, जितनी देर में हमने अपना चारा ढूंढाया, सुमर भाई ने तो ऐसा माशाल्लाह माशाल्लाह फुर्ती दिखाई है, अल्लाह नजर बस से बचाए, कि बिल्कुल बेहतरीन करके जो है ना मिक्स भी हो के
आधा तो चला ही गया है, जानवरों को चारा लग गया है। और ये देख सकते हैं आप इनके मिक्सिंग के तरीका, एक ही जगह से लेकर आते हुए वो 4-5 मरतबा उसको उधर ही रोल किया और फिर चढ़ा दिया, और फिर उसके बाद ये हमारे जो है ना टोकरे फिल हो रहे हैं। और ये जो है ना तरीके से इंशाल्लाह जानवरों को दलेंगे। चले मैं थोड़ा जानवरों को आपको दिखा भी दे दूँ किस शौक से इस जानवर चारा खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे माशाल्लाह खा रहा है। मैंने आप लोगों को जो है ना वो पूरा दिखाई दिया। और एक चीज़ इसमें मेंशन करता चलूँ कि गर्मी में हम लोग जो है बेसिकली सुबह के चारे में जो है वो तेल को ऐड करते हैं। और सुबह में कह रहे हैं या दोपहर में करें। और बाकी ये कि जो घी होता है वो सब सर्दियाँ चल रही होती है तब उसको ऐड किया जाता है। और एपिक के साथ ऐसे ही मैंने बोला वीडियो का अख्तिताम कर लें। और क्वांटिटी जो तेल की है वो आपके ऊपर है, किस तरह कितना कितना आप दे सकते हैं मज़ीद ना। तो ये था भाई आज का जो है वो, मैंने बोला ये एक साल की एक वीडियो होनी चाहिए जो इस तरीके से हो। पुरानी वाली वो चली जाती है, कभी कभी मिलती नहीं है। तो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी लोग इसको देख के अगर करें इस्तेमाल इंशाल्लाह, मतलब वो इसकी ही यानी लेके चले इस तरीके को, इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैं मज़ीद बताता भी चलूँ, जो पिछले वीडियोस बनाई थी उनको फॉलो करते हुए जिन लोगों ने मतलब किया है, तो अल्लाह की करम से हमेशा वो यही कहते हैं कि यार मानी भाई हम लोग इसको एज़ इट इज़ लेके चल रहे हैं माशाल्लाह और बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने मज़ीद और एडिशन वाली चीज़ें बताई हैं तो इंशाल्लाह उसको भी यार एहतमाम करेंगे। आप लोगों को भी इसी तरीके से ऐसे और अच्छे मज़ीद रिज़ल्ट मिलेंगे जैसे हम लोगों को मिले हैं। तो बाकी बस इसके इवज़ में आप लोगों से दुआएं चाहते हैं हम लोग। जो ये वीडियो अगर मैं आपके लिए काम आ जाए तो आप मज़ीद हमें दुआ में याद रखें, हमारे माल को, हमारे घर वालों को, ठीक है। और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस तरीके के नगीने और दिए भी हैं अल्लाह की करम से और मज़ीद और दे। तो ये बच्ची बोली मुझे भी चारा दे दो, इसका फ़ोटोशूट इंशाल्लाह भी होना है तो इसलिए यहाँ पर आई भी है। और फिर इस ईद के बाद इंशाल्लाह यहाँ से हमारे से रुखसत हो जाएगी। खैर बहरहाल जहाँ जाए अल्लाह पाक इसको मज़ीद परवान जहाँ जाएगी इंशाल्लाह बताऊँगा, ज़ाहिर है वहाँ पे जाएंगे भी, बाद में दिखाएंगे भी इसको। ठीक है जी दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी होगी तो मैं देख लूँगा, तो फिर आपको बाद में इंशाल्लाह मेंशन कर दूँगा। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।